हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसको पढ़ रहे हैं 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। और एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं हम लोग आज चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। चैप्टर 7 हमने जो इंटीग्रेशन करने सीखे हैं और चैप्टर 8 में सीख करेंगे उनका यूज एरिया फाइंड करने में एंड दूसरी चीजें फाइंड करने में इंटीग्रेशन का यूज कैसे किया जाता है वो सीखेंगे हम लोग चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और देखिएगा इसमें क्वेश्चन आपका 8.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमको ये गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व दिया गया आपको बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स एक्सिस। तो इस एक्सरसाइज में आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और उसमें जो एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया वो हम समझ पाएंगे। इतने रीजन का हमसे एरिया पूछा गया। दूसरा पैराबोला, इलिप्स है, सर्किल है, इनकी जानकारी हमें पहले जो हम 11 से पढ़ करके आए हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये कर्व दिया गया, पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। वाई इज इक्वल टू एक्स ये कौन सा कर्व होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कर्व जो पैराबोला है वो आपके होते हैं 4 टाइप्स। यानी एक होता है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए वाई, तो एक हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a वाई। इसी प्रकार से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स हो जाएगा और एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4a एक्स हो जाएगा। अर्थात कुल मिला के 4 पैराबोला होगा और ये वो पैराबोला है जिनकी वर्टेक्स 0 0 है। ठीक, रूप बदल जाएगा, यानी वर्टेक्स आपके सेंटर ऑरिजिन से होकर के दूसरी जगह भी हो सकती है, तो डायग्राम भी चेंज हो जाएगा। तो ये आपको जो हमने 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला आपको बताए हैं ये सभी आपके वो हैं जिनका वर्टेक्स ऑरिजिन है। जैसे यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई। अब आपको ये देखना है पावर इवन किस में। एक्स में पावर अगर इवन है तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। वाई में पावर इवन है तो कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ये ध्यान रखें, कर्व जाएगा किसके सम में, किस एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। एक्स में पावर इवन है तो वाई के सिमेट्रिकल होगा, वाई में पावर इवन है तो एक्स के सिमेट्रिकल होगा। अब देखो ये फर्स्ट वाला आपका जो है ये प्लस में है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई है, अर्थात 4a वाई पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से आपका इसका जो अपवार्ड उसमें होगा, यानी वाई पॉजिटिव एक्सिस में इसका मुंह खुलेगा जाके ऊपर की तरफ। ये जो कर्व है वो बाई वो सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई का है। और इसी प्रकार से ये सेकंड वाला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a वाई। तो इसका डायग्राम हो जाएगा इस प्रकार से डाउनवर्ड ऑफ वाई एक्स, नेगेटिव साइड, अर्थात ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a वाई। इसी प्रकार से जो बाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स, ये थर्ड वाला है कि बाई में पावर इवन है तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्स, अर्थात इसका जो कर्व बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स। और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4a एक्स के लिए हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू -4a वाई। ठीक, तो इसमें ये सब चीज आप जानते हो क्योंकि 11 से हम पढ़ करके तो समझते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन गिवन है उसमें केवल दिया गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स गिवन है, अर्थात अगर हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई से इसकी कंपेयरिंग करते हैं तो 4a इज इक्वल टू है 1, तो a इज इक्वल टू आपका 1/2 आ जाएगा, 1/4। हालांकि इन चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं, हम केवल इतना समझ गए हैं कि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है और एक्स इक्वल टू 1 से लेकर के 4 और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एरिया घिरेगा वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। जैसे तो कर्व हमको इस प्रकार से गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और जो लाइंस है वो एक्स इक्वल टू 1 से लेकर के एक्स इक्वल टू 4 तक है और एक्स एक्स यानी इनसे घिरा हुआ एरिया हमको फाइंड करना है। तो देखिएगा अब इसका डायग्राम, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स बाई एक्सिस, कर्व हैज इवन पावर ऑफ y दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है। इस प्रकार से आप इसका कर्व बना सकते हैं। अब x इक्वल टू 1 है तो x को हम डिवाइड कर ले रहे हैं, x इक्वल टू 1 2 3 और ये 4 हो गया यहाँ तक। ये लाइन x इक्वल टू 4 है आपकी और x इक्वल टू 1 हमारी ये लाइन है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए हैं वो हो गए आपके 1,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हैं 4,0। ये हो गया आपका है O जिसके वर्टेक्स 0 0 है, ठीक, यानी ऑरिजिन है।
और हमको जो एरिया फाइंड करना है वो हम शेडेड करके आपको दिखा रहे हैं, वो हमको एरिया फाइंड करना है। कर्व से घिरा हुआ एरिया यानी कर्व ले लिया हमने x इक्वल टू 1 से और x इक्वल टू 4, इतना एरिया हमको चाहिए। और x एक्सिस कह दिया, इसका मतलब जितना हमने शेडेड किया वही कि अगर x एक्सिस नहीं कहा गया होता तो सिमेट्री जितनी ऊपर है उतनी आपकी डाउनवर्ड भी होगी, तो हम ट्वाइस कर। तो लिमिट क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी आपकी 1 से लेकर 4 तक। और इसमें एक एलिमेंट्री स्टेप माननी पड़ेगी, यानी एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। तो हमने एलिमेंट्री स्टेप इस प्रकार से ये बना ली, एलिमेंट्री स्टेप हमने ये ले ली। ठीक, तो एलिमेंट्री स्टेप का ही हम एरिया फाइंड करेंगे। और एलिमेंट्री स्टेप विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस हमने ले ली, जिसकी थिकनेस जो होती है वो डी एक्स के इक्वल होती है, डेल्टा एक्स, यानी माइन्यूटली ये बहुत छोटी सी थिकनेस इसकी है, लेकिन लेंथ इसकी वाई है। और इस पे एलिमेंट्री स्टेप का नाम हमने रख दिया पी और क्यू। ठीक, शुरुआत है तो हम आपको सभी चीजें लेकर के चल रहे हैं, ताकि क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, तो वो सब चीजें जो हमने बोली हैं वो इसमें लिखनी पड़ेंगी। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस सिंस y हैज इवन पावर, वर्टेक्स ऑफ द गिवन कर्व विल बी ऑरिजिन, और x इक्वल टू 1 से लेके 4 तक हमने ये दे दिया। नाउ एरिया ऑफ शेडर रीजन, नाउ एरिया ऑफ शेडर रीजन हम लिखे दे रहे हैं। शेडर रीजन का एरिया हो जाएगा लिमिट 0 1 से लेकर के 4 तक है बाई डी एक्स। स्ट्रिप हमने लिए तो स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल है, लेंथ वाई है और थिकनेस डी एक्स है। अब हमने उसी को लिमिट के अंदर ले लिया तो वो पूरा सेट किया जाएगा ना। लिमिट तो हमारी आ गई लाइन से, यानी 1 से लेकर के 4 तक। y की वैल्यू निकालेंगे हम कर्व से, तो y की वैल्यू कर्व से आ रही है रूट एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x विल बी गेट x पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट को 1 to 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3/2 इन, सॉरी 3/2 नहीं 2/3 होगा यहाँ पर, 2/3 इज इक्वल टू 2/3। और अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2, और लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक, तो इसका मतलब ये आ रहा आपका 2/3 इंटू 8 - 1 यानी 7, ये हो जाएगा आपका 14/3। अब चूंकि एरिया है तो कोई तो यूनिट इसकी होगी, तो ये हो गया आपका यूनिट। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन को किया जा सकता है। हमने थोड़ा टाइम देते हुए आपको ये बताया, क्योंकि जो चीज शुरुआत है तो पैराबोला वगैरह क्या होता है वो हमने बता दिया। मोस्टली क्वेश्चन पैराबोला, एलिप्स और सर्किल से ही रिलेटेड एक्सरसाइज फर्स्ट में है। अब देखिएगा, आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, एंड क्वेश्चन सेकंड, वी हैव गिवन दैट फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अब यहाँ पर दे दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, वहां दिया था y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो कोई मतलब नहीं है, सेम क्वेश्चन है। लेकिन जो लाइन्स है वो x इक्वल टू 2 से लेकर 4 तक है, और यहाँ भी कहा गया x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वहां भी उन्होंने x एक्सिस कह दी थी, तब भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके, x एक्सिस मतलब है कि जो एरिया है वो पॉजिटिव x एक्सिस से घिरा हुआ हमसे कहा जा रहा है। ठीक, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट भी अगर उन्होंने कह दिया, तब भी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया सेम सेम हमें सेकंड क्वेश्चन में करना। लिमिट 0 to 4 हो जाएगी बाय डी एक्स, सब कुछ सेम रहेगा। देखिएगा, तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, y हैज इवन पावर। जब y में पावर इवन है तो यहाँ पर भी कर्व हमारा x अक्ष के सममित ही चलेगा। इस प्रकार ये x है, ये y है, ये x डैश है, y डैश है, और ये वर्टेक्स इसके 0 0 हो गए। वर्टेक्स को हमने o कंसीडर कर लिया, और लिमिट आपकी है 2 से लेकर के 4 तक। तो इस प्रकार से 1 2 3 और ये 4, तो एक लाइन हमारी ये जा रही है 2 से, और एक लाइन ये जाएगी हमारी 4 से। तो 2 वाले पॉइंट को हम मान लेंगे 2,0, और जिसकी जरूरत है वही लिखेंगे। ये हो गया हमारा 4,0। तो कुल मिला के आप नाम भी डाल सकते हैं, ओ ए बी सी डी। तो एरिया हमें जिस रीजन का फाइंड करना है वो आपका हो गया ए बी सी डी ए। ठीक, तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की तो उसको शेडेड करके दिखाई दे रही है, यानी हमको इतना एरिया फाइंड करना, ये जो हमने शेडेड कर दिया है हमें ये एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अब इसमें एक एलिमेंट्री स्ट्रिप को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, और जो कि हमें इसमें दिखाना ही पड़ेगा। तो ये एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने कंसिडर करी, जिसकी लेंथ वाई हो जाएगी और थिकनेस हो जाएगी डी एक्स। ठीक है, तो अब आप इसको कर सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ शेड रीजन,
तो सभी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना आप लिखना चाहो तो ये स्ट्रिप के बारे में भी लिख सकते हैं, उसकी सिमेट्री के बारे में भी लिख सकते हैं, सब कुछ आप डायग्राम के बारे में पहले लिख सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा गया तो हमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, लिमिट हो जाएगी 0 to 4 y dx। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ रही है कि y स्क्वायर इक्वल टू 9x था, तो y की वैल्यू आ जाएगी निकल के लिमिट 2 से 4, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और रूट x। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा जो हम स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस में भी आएगा, लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू का एरिया फाइंड कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू का एरिया फाइंड नहीं। कुछ तो चीज होगी, आप किसी का एरिया फाइंड करने जा रहे हैं, या तो बिल्कुल नहीं होगी या फिर कुछ होगी, बिल्कुल नहीं होने पर वो एरिया 0 हो जाएगा, अगर है तो पॉजिटिव तो होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। तो ये आपका 3 यहाँ पर आ जाएंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स रूट एक्स का हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 2 से, ये हो जाएगा आपका 9, 3 से 3 आप कैंसिल आउट कर, तो यहाँ केवल बचेगा आपका 2। लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट जब लगाएंगे तो हो जाएगा 4, यानी पावर 1.4 है, 1.5 है, तो 1.5 पावर है, इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू रूट 4, यानी ये 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 के लिए लिखेंगे 2 रूट, ठीक, 2 पे पावर 3/2 का मतलब है 2 रूट 2। अब आप देखिएगा, चाहे कॉमन ले लीजिए चाहे डायरेक्ट ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 4 रूट 2 यूनिट स्क्वायर। तो फाइनली हमने क्वेश्चन सेकंड का एरिया भी फाइंड कर लिया। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, and let's understand next question 3, in which we have given that find the area of the region bounded by the curve x square is equal to 4ay। वहां पर y square is equal to x, y square is equal to 9x का हमने एरिया फाइंड किया। तो यहाँ एक्स स्क्वायर में तो लाइन भी आपकी वाई के सममिति हो जाएगी, यानी वाई इक्वल टू 2 से लेकर वाई इक्वल टू 4 है, और वाई एक्सिस है और फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जो एरिया हमको फाइंड करना है वो वाई एक्सिस से घिरा हुआ होना चाहिए, कर्व से घिरा होना चाहिए, और वाई इक्वल टू 2 से लेकर के 4 तक हमारा कर्व का एरिया हमको फाइंड करना है। तो देखिएगा अब यहाँ पर कर्व इज सिमेट्रिकल बाई एक्सिस, एक्स हैज पावर ऑफ इवन, यानी एक्स की पावर इवन है, जो कर्व चलेगा वो वाई के सिमेट्री में चलेगा। देखिएगा इस प्रकार से इसका डायग्राम हम बनाएंगे, ये एक्शन पावर इवन है तो कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो हमारा 1 से लेकर के 4 तक इसमें भी लाइन कर लीजिएगा, ये 1 2 3 और 4, और y इक्वल टू 2, ये लाइन हो गई y इक्वल टू 2, और ये लाइन हो गई आपकी y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे 0,2, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0,4। एरिया हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना है, यानी जो हम रीजन आपको शेडेड करके दिखा रहे हैं, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें छोटी सी एलिमेंट्री स्ट्रिप इसके अंदर कंसीडर करनी पड़ेगी, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। इस एलिमेंट्री स्ट्रिप, वी हैव ए एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेंथ एक्स एंड थिकनेस ऑफ डी वाई या डेल्टा वाई होगा। ठीक, थिकनेस वाई के सापेक्ष है और जो लेंथ है वो एक्स के सापेक्ष है। ठीक ना, एरिया ऑफ सैडल रीजन विल बी, लिमिट आपकी 2 से 4 हो जाएगी और एक्स डी वाई हो जाएगा। ना एरिया ऑफ सैडल रीजन, आप डायग्राम के बारे में आप जितना चाहो उतना अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और एरिया ऑफ सैडल रीजन, तो सैडल रीजन का आपको एरिया फाइंड करना, लिमिट हो जाएगी 2 से लेकर के 4 तक एक्स डी वाई। ठीक, लेंथ क्या, जो स्ट्रिप है वो रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, विड्थ, तो लेंथ है एक्स, विड्थ है डी वाई, तो एक्स डी वाई इसका एरिया हो गया। लिमिट ले लिया है तो जितना हमने लिमिट लिया उसके बीच में जो एरिया गिरा हुआ है वो सब आ जाएगा। तो बाउंडेड एरिया जितना भी वो यहाँ से आपका आ जाएगा। बाउंडेड एरिया को आप नाम भी डाल सकते हो, उसके अनुसार भी लिख सकते हो, सैडल रीजन ए बी सी डी ए, ये भी कर सकते हैं। हमने सैडल रीजन कर दिया, सैडल लिख दिया, बस काफी हो गया। तो देखिएगा लिमिट 2 से 4 है, और x की वैल्यू आप फाइंड जब करेंगे कर्व से, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वाई के बने, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट वाई, 2 रूट वाई डी वाई। तो आपका यहाँ आ जाएगा y का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा y पावर 3/2 अपॉन 3/2
और ये हो जाएगा dy है, लिमिट 2 से 4, अब तो dy थोड़ी करना है, तो ये हो जाएगा आपका 4/3। अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 × 2 और लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2√। कुल मिला के एरिया हो जाएगा आपका 32 माइनस 8√3 2/3 यूनिट स्क्वायर। नोट कर सकते हैं आप क्वेश्चन 3। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। And in question 4 we have given that find the area of the region bounded by the ellipse। आपको यहाँ ellipse given है। आपको मोस्टली 2 टाइप्स के ellipse पढ़ने के लिए मिलेंगे जिनके सेंटर 0 0 होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा 2 ellipse हैं। क्वेश्चन 4 एंड 5 सेम है, लेकिन जो डायग्राम है वो डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा x² प्लस y² है। सेकंड में x² एंड y² है। तो जो x² प्लस y² होता है, 2 प्रकार के इलिप्स होते हैं। एक होता है आपका x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये लिखते हैं कि a इज ग्रेटर देन b, जैसा कि फर्स्ट में, तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। अगर a इज ग्रेटर देन b है, ये इस प्रकार से होगा, क्योंकि इसकी जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस इज ग्रेटर देन माइनर एक्सिस, तो इस प्रकार से बनेगा। और इसी में अगर हम इस प्रकार से लिख दें x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 बट a इज लेस देन b है। अगर a की वैल्यू b से छोटी है तो इसी इलिप्स का जो डायग्राम है वो इस प्रकार से हो जाएगा। अब मेजर एक्सिस जो आपकी है वो बाई एक्सिस है, फर्क केवल इतना पड़ेगा, जो मेजर एक्सिस है वो अब आपकी बाई हो जाएगी। इस प्रकार से इलिप्स बने। और अगर a इक्वल टू b हो जाता तो इलिप्स बन जाता, वो सर्किल बन जाता, केवल इतना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये पहला वाला डायग्राम है 4 के लिए, और 5th के लिए ये डायग्राम है। दोनों के करने के तरीके सेम रहेंगे, इसलिए हम आपको केवल 4 5 में केवल एक क्वेश्चन 5th ही करके दिखाएं, 4 ही करके दिखाएंगे, और 5th क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क के लिए, जिसको आप स्वयं करेंगे। ठीक, क्योंकि 4 5 सेम है तो एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन 4। x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। अब ये कंप्लीट एरिया हमको फाइंड करना है पूरे इलिप्स का। 4 भाग में इलिप्स बट गया तो हमको चारों का फाइंड करना है, लेकिन हम फाइंड कर पाएंगे एक का। 4 चूंकि सिमेट्री है तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों ही पोर्शन का एरिया फाइंड हो जाएगा। देखिएगा, तो क्वेश्चन 4 में बी है इक्वेशन ऑफ कर्व इज x² 16 प्लस y² इज इक्वल टू 1, दैट इज 16 x² प्लस y² b से अगर हम कंपेयरिंग करते हैं तो a इज इक्वल टू आपका 4 आ रहा है और b इज इक्वल टू 3 आ रहा है, दैट इज a इज ग्रेटर देन b। इसका मतलब है कि जो x एक्सिस है वो मेजर एक्सिस है और y एक्सिस आपकी माइनर एक्सिस रहेगी, और जो कर्व के सेंटर पॉइंट है, मतलब जो इलिप्स का जो सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन रहेगा। ये लैंग्वेज भी आप सब अपनी क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं। देखिएगा, ये हमारा डायग्राम बन गया है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, एक्स डैश है, ये वाई डैश है। इसके ये पॉइंट ओरिजिन 0 0 रहेगा और इसको 4 मान लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपकी 4,0, और ये रहेगा आपका 0,3। इसी प्रकार से इधर हो जाएगा निगेटिव साइड की तरफ -4,0, और इधर हो जाएगा 0,-3। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम एरिया फाइंड करेंगे। हम एरिया फाइंड करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। पूरे का एक बार में एरिया फाइंड करने के लिए कोई तौर तरीका नहीं है, नहीं निकल पाएगा जाके। ठीक, अब इसमें एक एलिमेंट्री स्ट्रिप को हम कंसीडर कर लेंगे, उसका एरिया फाइंड करेंगे, लिमिट ले लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। लेट एन एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस, लेंथ ऑफ वाई एंड थिकनेस ऑफ डी एक्स। थिकनेस ये डी एक्स होगी। ठीक, अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो लिमिट 0 से 4 ले लेंगे, और 4 टाइम्स, देखो सिमेट्री है ना, चारों ही क्वाड्रेंट का एरिया सेम है, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, चारों क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा चारों पोर्शन का। तो
देखिएगा, एरिया ऑफ सैडल रीजन, अभी हम केवल सैडल रीजन का फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सैडल रीजन, सैडल रीजन का एरिया हो जाएगा लिमिट 0 to 4 y dx। अब एलिप्स के इक्वेशन से आप y की वैल्यू सॉल्व करके जब फाइंड करोगे, यहाँ पर 1 है तो y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। फिर 9 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर अपॉन 16, रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जब हम रूट ले लेंगे तो एक बार हम ये बताओ, तो ये निकाल के बताते हैं इस प्रकार से, इसका हम फाइंड करेंगे। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो यहाँ से हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 16 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू हो जाएगी कुल मिला के प्लस माइनस में आएगी, यानी प्लस माइनस 3 अपॉन 4 आएगी। लेकिन एरिया जो हम निकालने के लिए जा रहे हैं वो तो पॉजिटिव ही निकालेंगे, इसलिए हमें नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है। तो बाई की वैल्यू इस प्रकार से ये निकला। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट 0 to 4 3 अपॉन 4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो 3 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन चूंकि हम सीख चुके हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टाइप का इंटीग्रेशन। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टाइप का, तो ए स्क्वायर की जगह यहाँ पर 4 है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे 3 अपॉन 4 लिमिट 0 to 4 रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं। ठीक, अब ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन सब चीजें हम लोग सीख चुके हैं, उसी का यूज है अब यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ही कर देते हैं, इसमें यहाँ से हटा दे लिमिट को, तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन 2 रूट में जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो टर्म ही आ जाता है 4 का स्क्वायर, या 16 ही लिख सकते थे, चलो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 से मतलब हो जाएगा 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए से मतलब हो जाएगा 4। लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से, देखिएगा 3 अपॉन 4 हमारा बाहर रहेगा। अपर लिमिट हम लगाएंगे इसमें तो देखो 4 16 माइनस 16 जीरो हो जाएगा, तो अपर लिमिट यहाँ लगाए 0 हो गया। सेकेंड टर्म है 16 अपॉन 2 ये 8 हो जाएगा, साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 से मतलब हो जाएगा इंटू में साइन इनवर्स 1। अपर लिमिट लगी माइनस लोअर लिमिट फर्स्ट टर्म में जब लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, और साइन बस 0 की वैल्यू भी होती है 0, यानी लोअर लिमिट कंप्लीटली 0 है। आगे चलिएगा 3 अपॉन 4 है इंटू 8 साइनस वैल्यू की, साइनस 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2। ठीक, तो ये कुल मिला के आपका एरिया आ गया है, 8 से इसके कैंसिल हो जाएंगे, ये तो 3 पाई आ गया। 3 पाई हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। लेकिन हमें तो कंप्लीट एरिया फाइंड करना है, तो कंप्लीट एरिया आपका निकलेगा जाकर के इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पाई आना चाहिए। तो एक बार मैच कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। 12 पाई आपका बिल्कुल क्लियर है, ये 3 पाई यूनिट स्क्वायर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकले। लेकिन हमसे तो कंप्लीट इलिप्स का एरिया पूछा गया। नाउ एरिया ऑफ गिवन कर्व, इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 3 पाई, दैट इज ये हो गया आपका 12 पाई यूनिट स्क्वायर। सेम वे आप क्वेश्चन 5th को करेंगे, उसमें आपका जो ये इलिप्स बनेगा वो वर्टिकल बनेगा, और लिमिट आपकी चाहे 0 से लेकर के 2 ले लीजिएगा, चाहे 0 से लेकर 9, जैसी स्टेप चाहो आप वैसी बना सकते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, किसी के भी पैरेलल आप स्टेप ले सकते हैं, उसी के सापेक्ष आपकी लिमिट हो जाएगी। इस वीडियो हमने सीखे हैं कुल मिला के क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक, इसमें इतना ही। आगे करेंगे आगे क्लास में, आशा करते हैं आपने समझ पाया होगा।